हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्किपी आज आपको साथ लेकर चलते हैं 3.4 में आपका 3x3 औजार का अवयव के प्रतिलोम निकालने के लिए 3 × 3 कोटि वाले अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। जो बच्चे पीछे तक वीडियो जो है वो पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वीडियो नंबर 11 होगा। इस माध्यम से हम सीखेंगे 3.4 के क्वेश्चंस यानी 3.4 का थ्योरम। उसमें 3 क्वेश्चन है 17, 15, 16, 17, 15, 16 और 17। तीनों में यह सीखेंगे कि 3 × 3 कोटि वाले अवयव का प्रतिलोम जो है वो कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं 3 × 3 कोटि वाले अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। अभी तक इस सब चीज का हमने प्रतिलोम निकालना सीखा था डायरेक्ट मेथड में। जैसे कि जान लीजिए इसका इनवर्स निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ ए बराबर यह आया 4 और यह -4, 4 - 4 बराबर 0, यानी वैल्यू ऑफ ए बराबर 0, यानी इसका प्रतिलोम जो है निकालना संभव नहीं है। क्योंकि वैल्यू ऑफ ए का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उस अवयव का हम प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते। वैल्यू ऑफ ए का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उस अवयव का प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन नंबर 12 का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें अगर हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा -6, बराबर भी हो जाएगा 0। तो जिसका वैल्यू ऑफ ए यानी ए का मान निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है तो उसका प्रतिलोम ज्ञात कोई संभव नहीं है। ठीक है, अब ये सीखते हैं 3 × 3 औजार वाला। दिए गए अवयव का प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे। तो 3 × 3 कोटि का यह अवयव है। सबसे पहले इसका हम मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो 3 × 3 कोटि का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो किसी पर या तो R1 पर या तो R2 पर या तो R3 पर किसी पर इस पर वर्क करेंगे। या तो R1 पर या तो R2 पर या तो R3 पर किसी पर इस पर हम काम करेंगे। या तो R1 पर या तो R2 पर या तो R3 पर। हमने R1 पर वर्क करना स्टार्ट किया है। वर्क करने से पहले प्लस, माइनस और प्लस सिंबल का यूज करेंगे। वर्क करने से पहले हम 3 सिंबल का यूज करेंगे, प्लस, माइनस और प्लस। यह काम करेगा प्लस के साथ, यह माइनस के साथ और यह प्लस के साथ। वैल्यू ऑफ ए का मान में निकालते समय इसका हम वर्टिकली और इसका हम क्षैतिज यानी कि यहां पर हम y एक्सिस और x एक्सिस को क्लोज कर देंगे 2 पर। 2 पर y अक्ष और x अक्ष जो है वो बंद कर दी। देखो सीधे और सीधे बंद कर देना है। जो दिखेगा उसे लिख देना है। तो जो दिखा उसे हमने लिख दिया। अब किसके साथ, माइनस माइनस प्लस के साथ, +3 के साथ सामने सामने बंद कर दिया हमने। जो दिखा हमने उसको लिख दिया 3 और 2। फिर किसके साथ, +3 के साथ, फिर सामने सामने हमने बंद कर दिया। जो दिखा उससे हमने लिख दिया 2 2 3 और -2 इस तरह से। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। यह काम करेगा प्लस चिन्ह के साथ, यह काम करेगा माइनस चिन्ह के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यह काम करेगा प्लस चिन्ह के साथ, यह काम करेगा माइनस चिन्ह के साथ। यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 4 आपका, यह हो जाएगा -6, लेकिन एक और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस +6 +3, यह हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, +3 यह हो जाएगा -4, यह हो जाएगा -6। 10 × 2 = 20, -5 × 3 = -15, यह -10 × 3 = -30, यानी कि यह हो जाएगा आपका 20 - 45 हो जाएगा 10 - 45 हो जाएगा -25। तो वैल्यू ऑफ ए का जो वैल्यू मेरे पास आया है वो -25 आया है। तो -25 जो है वह आपका 0 के बराबर नहीं है, अतः इसका हम इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ए अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार इस वीडियो को रिपीट करके दे सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बाबू समझ में ना आए। फोकस करें, फोकस करने के लिए पहले हेडफोन कान में लगाएं, सारी दुनिया से कनेक्शन जोड़े और सारी दुनिया से कनेक्शन तोड़े और यहां पर अपने मोबाइल में कनेक्शन जोड़े, तब आपको एकदम क्लियर रूप से समझ में आएगा। अब आ जाइए, अब हम ध्यान देते हैं इधर कि ये तो हो गया वैल्यू ऑफ ए निकाल लिए। वैल्यू ऑफ ए जो है वह नॉट इक्वल टू 0 है, अतः इसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव है। तो प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम सारणी विधि
या आबीव विधि या प्रारंभिक विधि से सिखा दे तो उससे क्या है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। तो एक हम बहुत आसान तरीका सिखाते हैं, जिससे कि अब बहुत सारे बुकों में यह भी तरीका दिया गया है। तो इस विधि के माध्यम से हम प्रतिलोम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अरे कानवा ऐसे छुआ तो ऐसे घुमा के छुआ, बातें की नवा। उसी तरह से कि अगर हम प्रारंभिक विधि द्वारा प्रतिलोम निकालना आपको सिखाएं तो बहुत टफ हो जाएगा। हम तो बना देंगे लेकिन तुमसे नहीं बनेगा, इसलिए मान लो कि बनाई हो लगे तो रचना पड़ जाएगा। ऐसा विधि सिखा दे कि एग्जाम हॉल में आप खुद से बना सकते हैं। कि एग्जाम हॉल में क्या कहता है कि दिए गए अवयव का प्रतिलोम निकाले, विधि नहीं कहेगा कौन विधि से। ठीक है, तो आइए यहां पर हम लिखेंगे 2 - 3 और 3, इसको उतार देंगे जैसे वैसे। उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 3 - 2 और 2। जैसे यह है उठाए और यहां लियाकर धाए तेरा पटक दिए। क्वेश्चन जैसे था वैसे लाए और यहां पर रख दिए। अब यह मेरे पास है C1 और यह है C2 और यह है R1 और यह है R2, यह है R3 और यह है C3। ठीक है सभी, C1 C2 C3, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति वही, दूसरा पंक्ति और यह तीसरा पंक्ति। अब करना क्या है ध्यान से समझे। पहले लिखना है पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, पहले रिपीट करना है पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। बोलो, पहले रिपीट करना है पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। इन बात भइल। तो पहले लिखेंगे पहला स्तंभ 2 2 3, फिर लिखेंगे दूसरा स्तंभ -3 2 -2। ठीक है सभी, पहले क्या करना है पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ लिख दिया हमने, दूसरा स्तंभ लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है, अब लिखना है पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, अब लिखना है पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, यह है पहला पंक्ति यह है दूसरा पंक्ति। तो अब रिपीट करेंगे हम पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति 2 -3 3 2 -3, यह पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति 2 2 3 2 2, यह दूसरा पंक्ति। ठीक है सभी, पहले लिखना था पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, फिर लिखना है पहला पंक्ति, मतलब पूरा है पूरा, पहला पंक्ति हमने लिख दिया है और फिर लिख दिया दूसरा पंक्ति है पूरा के पूरा दूसरा पंक्ति। ठीक है सर। अब क्या करेंगे हम कि इधर से जो है वो बंद करेंगे पहला स्तंभ को, इधर से जो है वो बंद करेंगे पहला पंक्ति को, ये पहला पंक्ति हमने बंद कर दिया, और इधर से बंद करेंगे पहला स्तंभ को, ये पहला स्तंभ को हमने बंद कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम 1/, में वैल्यू ऑफ ए आया है -25, जितना वैल्यू ऑफ ए आएगा उतना से भागा देना है। तो 1/, में -25 से हमने भागा दे दिया, तो 1/, में -25, 1/, में -25 से हमने भागा दे दिया। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा कि कैसे काम कर रहे हैं ए का प्रतिलोम, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो आपके 5 नंबर के लिए है, इसलिए अगर कहीं भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ प्रतिलोम निकालते समय काम जो होगा वो स्तंभ पर होगा, और लिखेंगे किसमें, तो लिखेंगे हम पंक्ति में। कार्य की प्रक्रिया जो है वो स्तंभ पर करेंगे और लिखेंगे किसमें, तो लिखेंगे पंक्ति में। तो ये कार्य की प्रक्रिया स्तंभ पर किया जाए तो स्तंभ पर हो रहा है। देखो, यह 2 × 2 कोटि का सारणी है, उसके अनुसार काम करना है। या अवयव का मान निकालने पीछे सिखाए थे पिछले वाले वीडियो में, तब उसका प्रतिलोम सिखाए थे। इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसमें हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, इसमें हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है सभी। तो 2 दूनी का यह हो जाएगा 4, या 3 दूनी का 6, तो 4 यह हो जाएगा प्लस में, यह 6 हो जाएगा, एगो माइनस है फिर एगो माइनस 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 प्लस। 2 दूनी का यह हो जाएगा 4, या 3 दूनी का 6, या माइनस यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 = 10, तो यहाँ हो गया 10। ठीक है सभी। अब यहाँ गुना कराएंगे 3 दूनी का 6 या माइनस में, और 3 दूनी का 6 या प्लस में, तो माइनस प्लस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा 0। यह तितरी का 9 हो जाएगा, या 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ये सॉरी तितरी का 9 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा, या -6 हो जाएगा। -9 और -6 मिलकर -15 होता है, तो यह काम करेगा -15। ठीक है सभी। काम कर रहे हैं स्तंभ में यानी कि कॉलम में, लिख किस में रहे पंक्ति में यानी कि रो में। काम कर रहे हैं आपका कॉलम में, लिख किस में रहे आपका रो में। सही सभी। अब यहाँ जाइए, यह हो जाएगा तितरी का 9 हो जाएगा, और यह हो जाएगा -4, यानी कितना बचेगा 5 बचेगा।
या गुना कराएंगे ये 4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 4 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, -5 बचेगा। यहाँ गुना करेंगे 6 हो जाएगा, या -6 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ गुना करेंगे -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, माइनस यहाँ 10 बचेगा। यहाँ -9 या +4, या क्या बचेगा, -5 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, +4 और +6 तो यहाँ हो जाएगा 10। और -25 से जो है सब में हम भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका ए इनवर्स का आंसर होगा। तो -25 से सभी में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका वैल्यू होगा। तो -25 से भाग देते हैं हम। जैसे ही -25 से भाग देंगे इसको हम, तो यहाँ -2 में आपका कितना हो जाएगा, तो 2 में यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे तो 3 में या 5 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे तो -1 में 5 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे 1 में 5 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे यह आपका 0 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे 2 में 5 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे 1 में 5 हो जाएगा। -25 से भाग देंगे -2 में 5 हो जाएगा। और इस तरह से यह आपका सॉल्यूशन जो है वह प्राप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे, किसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में। 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन है। 15, 16 और 17 तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको ए का अवयव का प्रतिलोम निकालना। इसमें भी हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए बराबर, यहां से इसको बंद करेंगे, प्लस माइनस और प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। प्लस माइनस और प्लस का जो है वह चिन्ह यूज करेंगे। तो काम करते हैं एक पर, तो एक पर हम निकालेंगे इसका वैल्यू। तो सामने सामने बंद कर देंगे। कौन कौन दिखा, 0, -5, 5 और 0। माइनस कितना पर, 3 पर। अब सामने सामने बंद कर दिए। अब कौन दिखा, तो -3, -5, 2 और 0। अब कितना आपका प्लस -2 पर, तो 2 पर सामने सामने बंद कर दिए। कौन दिखा, -3, 0, 2 और 5। इस तरह से दिखाई दिया। अब एक पर शोषण करेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। यह -3 पर शोषण करेंगे, यह हो जाएगा 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -2 पर शोषण करेंगे, -15 माइनस यह 0 हो जाएगा। अब आइए, यह हो जाएगा आपका 25, यह हो जाएगा -30 और यह हो जाएगा आपका +30। -30 से +30 आपका खत्म हो गया। क्या बचा, 25। कितना बचा उससे मतलब नहीं है, बचना चाहिए जो वैल्यू है वो आपका 0 नहीं आना चाहिए। क्या बचा, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि क्या बच रहा है। बस ये दिमाग में रखना है कि जो वैल्यू बची नो 0 ना बचेगी चाहिए। 0 आ जाए तो प्रतिलोम ना निकले। है कि 1 वैल्यू ऑफ ए से भागा देंगे और 1 अगर ए से हम 0 से भागा दे देंगे तो फिर तो मेरे पास समस्या ही समस्या है, क्योंकि 1/0 जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। अब आइए, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे इसको उतारो। 1, 3 -2, -3, 0 और -5, 2, 5 और 0। यह आपका जैसे क्वेश्चन था वैसे हमने उतार दिया। अब यहां पर रिपीट करने की बात आ गई, C1, C2, C3। एक बार C1 को, एक बार C2 को, एक बार लिखेंगे C1 को, एक बार लिखेंगे C2 को। C1 में 1, -3 और 2 है। C2 में 3, 0 और 5। एक बार हमने लिख दिया C1 को, एक बार लिख दिया हमने C2 को। अब किसको लिखेंगे, तो अब लिखेंगे यह R1 को, यह R2 है और यह R3 है। तो अब लिखेंगे R1 को, तो R1 और किसको, R2 को। तो 1, 3, -2, 1 और 3, यह आपका R1 है। अब किसको, R2 को, -3, 0, -5, -3 और 0, यह आपका R2 है। एक बार हमने लिखा C1 को, एक बार लिखा C2 को, एक बार लिखा हमने R1 को, एक बार लिखा हमने R2 को। यहां से जो है वो बंद करेंगे किसको, तो यहां से बंद करेंगे हम किसको, तो यहां से बंद करेंगे हम R1 को। और यहां से किसको बंद करेंगे, तो यहां से बंद करेंगे हम C1 को। तो यहां से हमने क्लोज कर दिया R1 को, यहां से क्लोज कर दिया हमने C1 को। ठीक है सभी। अब ए का प्रतिलोम निकालना है। 1 में वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए का मान है 25, तो 1 में 25 हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 1 में वैल्यू ऑफ ए, 1 में 25 हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा,
इससे गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +25 हो जाएगा, तो ये +25 हो गया। इससे गुना कराएंगे तो -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -10 हो गया। इससे गुना कराएंगे तो -15 हो जाएगा, इससे गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा। इससे गुना कराएंगे तो ये -10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये -10 हो गया। इससे गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। इससे गुना कराएंगे तो +4 हो गया और ये -5 हो गया, तो +6 और -5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये आपके पास 1 बच गया ना। रुक जाओ, +6 और +5, 6 5 11 बचेगा। देखो माइनस माइनस +6 और -5 एक और माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +6 और +5 मिलाकर +11 बचेगा। इससे गुना कराएंगे तो -15 0, तो -15 बचेगा। इससे गुना कराएंगे 6 और -5, तो यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा। इससे गुना कराएंगे तो यह 0 हो जाएगा, या माइनस माइनस +9, तो यह 9 बचेगा। और 25 से जो है वो आप भाग दे दीजिएगा, यह जो वैल्यू आएगा यही आपका A का प्रतिलोम होगा, A का इनवर्स होगा। ठीक है सभी। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर वैल्यू ऑफ A निकालिएगा ना सोल्यूशन करके, तो 1 के बराबर आएगा। वैल्यू ऑफ A निकालेगा और आप निकाल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ A का मान जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ A 1 के बराबर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3 है यह मेरे पास। यहां पर मेरे पास है C1, यह है C2, यह है C3, यह है R1, यह है R2, यह है R3। चलो एक बार रिपीट करेंगे C1 को, एक बार रिपीट करेंगे C2 को। 2 5 0 0 1 और 1। अब इधर से इधर से लिखेंगे हम किसको, R1 को एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे R2 को। R1 लिखिए 2 0 -1 2 0, R2 लिखिए 5 1 0 5 1। तो एक बार लिखिए हमने R1 को, एक बार लिखिए R2 को, एक बार लिखिए C1 को, एक बार लिखिए C2। इधर से जो है वो क्लोज कर देंगे हम किसको, इधर से क्लोज कर देंगे हम R1 को। इधर से किसको क्लोज कर देंगे, इधर से क्लोज कर देंगे हम C1 को। ये आपका स्तंभ है, यह आपका पंक्ति है। अब आइए A का इनवर्स, तो A का इनवर्स बराबर जो वैल्यू निकाले हो वो 1 के बराबर आया है, तो 1 से भागा दोगे तो वही न रह जाएगा, तो कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे यूनिक तरीका है। एग्जाम हॉल में इनवर्स पूछेगा, ये ना पूछेगा कैसे बनाना है। अगर आप किताबी भाषा से बनाते आधा घंटा लगेगा, 25 मिनट बनाते रह जाओगे, फिर बनेगा नहीं। आज बनाते फिर कल भूल जाइएगा, लेकिन यह तरीका हमने सिखा दिया, कभी लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते। इसलिए कभी भी एग्जाम में आए तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे गुना करेंगे 3 और ये 0, यहाँ 3 लिख देंगे। इसे गुना करेंगे -1 और 0, तो यहाँ -1 लिख देंगे। 0 और +1, यहाँ +1 काम करेगा। ये 0 और -15, तो -15 हो जाएगा। ये गुना करेंगे 6, ये 0, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। ये गुना करेंगे -5 और 0, तो यहाँ -5 हो जाएगा। ये गुना करेंगे 5 -0, ये 5 हो जाएगा। ये गुना करेंगे 0 -2, तो ये -2 हो जाएगा। ये गुना करेंगे 2 और -0 = ये 2 हो जाएगा। अब 1 से भागा दे दीजिए, तो 1 से भागा देने की कोई जरूरत नहीं है। यही आपका A इनवर्स जो होगा वो आपका आंसर होगा। सही हो सब। तो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा A का प्रतिलोम याद करने के लिए। यही मेथड से बनाइए, 5 में 5 नंबर मिलेगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो कि लास्ट होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कल आपका आएगा। तो आज के क्लास में यहीं तक आपका जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो क्या कंडीशन होगा, यानी A का प्रतिलोम B होगा और B का प्रतिलोम A होगा। ध्यान रखिएगा, AB = BA = I होना चाहिए। AB = BA = I होना चाहिए। अब इसको हम प्रूफ करा देते हैं कि AB = BA = I कैसे होगा। तब उस केस में A का प्रतिलोम B होगा, B का प्रतिलोम A होगा। AB = BA = I होगा, तो उस केस में A का प्रतिलोम B होगा, B का प्रतिलोम A होगा। AB = BA = I होगा, तो इस केस में क्या कह रहा है कि A का प्रतिलोम जो है वो B होगा और B का जो प्रतिलोम है वह A होगा। AB = BA = I होगा, तो A का प्रतिलोम जो है वो B होगा और B का प्रतिलोम जो है वो A होगा। तो सीखे, चूंकि AB = I, AB = I ले सकते हैं ना, AB = I, तो AB = I, B = I इस बटा में चल जाएगा तो I/A, B = I/A, बाई में चला गया तो B = I, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर इसका हो जाएगा -1,
तो b इक्वल टू आई इंटू ए के पावर -1 इक्वल टू ए के पावर -1, तो ए के पावर -1 इक्वल टू बी, यानी आपका ए का प्रतिलोम जो है वो बी प्राप्त हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करा रहे हो, प्रूफ। तो ऐसे आप याद रखिएगा बस। अब आइए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए इक्वल टू आई, तो बी ए इक्वल टू आई। अब रिवर क्या करेंगे कि ए इक्वल टू आई बटा में बी, बटा में चला गया। अब ए इक्वल टू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो बी के पावर -1 हो जाएगा। ए इक्वल टू इकाई अभी उससे गुना कराने में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए बी का प्रतिलोम इक्वल टू ए, यानी ए का प्रतिलोम जो है वो बी होगा और बी का प्रतिलोम जो है वो ए होगा। ये तब होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। तो मैं इसके पीजी यहां तक आप लोग को सोल्यूशन करा चुके हैं, यानी 3.4 तक टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और वहां सीखेंगे चैप्टर 3 का विविध, उसके बाद एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो बनवाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम के 2009 से लेकर 2022 तक उतना क्वेश्चन बनवाएंगे। इतना मेहनत कर लो कि अगर इस चैप्टर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो डाउट नाम का कोई शब्द नहीं रहे, और रेगुलर रहिए बस, क्योंकि जब आप रेगुलर रहते हैं और बहुत बेहतर करते रिजल्ट जब आ जाएगा ना, तो बिना फेस्टिवल का फेस्टिवल बना सकते हैं। और यही आपका 6 मंथ पूरा लाइफ का डिसीजन होगा किस तरह से क्या करने वाला है। तो मैं इसके पर जी आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आप रेगुलर बनकर पढ़ते रहें, आप पीछे वाला वीडियो हमेशा देखते रहें।